आई नो मैंने लास्ट का जो एपिसोड था उसको रिव्यू एंड रिएक्शन अपलोड नहीं किया। एज़ यू नो आई एम ट्रैवलिंग। वैसे अभी भी मैं बाहर ही हूँ, पर अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम था। वी आर सिटिंग इन आर Airbnb। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एपिसोड रिव्यू एंड रिएक्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और जो शहर होने को है की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप बाकी के सारे वीडियोज़ मेरे देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे हैं। वैसे तो मैंने सुबह बीच पे थोड़ा सा देख लिया था ऐसे व्यू के साथ, बट मैं आप लोगों के लिए दोबारा से देखूंगी। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सो मैं आप लोगों को फ़ोन के अंदर ही दिखाने वाली हूँ जो कुछ सीन्स हैं वो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने आज के इस फर्स्ट वाले सीन के अंदर एक चीज़ नोटिस करी है? जैसे ही शहर बोलती है लड़की रुको तुम, शहर की आवाज़ अलग नहीं लगी आप लोगों को? मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये हमारी वाली शहर है। इसकी आवाज़ तो ऐसी नहीं है भाई, इसकी आवाज़ मुझे कुछ ज़्यादा ही अलग लगी है। और आई थिंक शहर पहचान लेगी। पैरों पे जो मेहंदी लगी है उससे जो भी इंसान होगा, जैसे डायन के उल्टे पैर देखते हैं, अब शहर लोगों के सीधे पैर पे मेहंदी देखेगी। शहर यार मतलब कितनी पागल है। माहिद उसको कई बार सच्ची बच्ची बोलता है। ऐसे मुझे कई बार लगता है कि शहर बहुत ज़्यादा समझदार है, और कई बार मुझे ऐसे वाली फील आती है माहिद सही में बच्ची बोलता है। क्योंकि भाई ये कौन उठाता है? तुम उसको मार रहे हो, वो तुम्हें मारने थोड़ी आई जो तुम प्रोटेक्ट करिए। और उसको बता क्यों रही हो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है? मतलब हमारे पास आपका फ़ोन है, सारा पता चल जाएगा। नहीं बताते, तुम्हारा फ़ोन ही सबसे पहले गायब कर लिया जाएगा, समझ रही हो? उसको पहले ही बता दिया तुम्हारे पास क्या सबूत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बता दो कि तुम्हारे पास उसका फ़ोन है, पिटलो से बताओ, बहुत शानी। कही थी नहीं बताओ, पर बच्चा बुद्धि क्या कर सकते हैं कोई। और अब माहिद के आगे भी आ गए, तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा वो सच्ची में। माहिद क्लमजी बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था भाई साहब। कह रहा अब चलती फिरती हादसा है। क्लमजी बोल दो, मतलब मैं भी चलती फिरती हादसा हूँ, मुझे क्लमजी का नया वर्ड मिल चुका है। इसके सामने तो बहुत शानी बन गई, और बेटी खुद किसी और के सामने कुछ नहीं हो रहा, माहिद को पीटती है। और माहिद डिजर्व करता है ये वाली पिटाई, तो माहिद डिजर्व करता है। जो इंगेजमेंट का नाटक चल रहा है ना इसका, ये वाली पिटाई माहिद जेन्युइनली डिजर्व करता है। माहिद तो सारी चीज़ें पता कर लेता। तुम कितनी पागल हो, तुमने सारी चीज़ बता दी। अब तो वो तुम्हें उठा के फेंक देगा। अब उसे पता चल जाएगा कि तुम मंगनी रोकने हैं, उसको हर्ट करने नहीं, तो माहिद को बचाने हो। और वो और ज़्यादा नाटक करेगा, क्योंकि उसको तो यही चाहिए कि तुम उससे दूर हो जाओ। बेवकूफ़ है वो दिमाग से। क्यों बताया? नहीं बताना होता है यार। तुम कितनी भोली हो, तुम मतलब भोली तो यू आर अ भोली बच्ची। मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, हमारी और नाजिमा की मंगनी। तुम्हारे और नाजिमा की मंगनी के अंदर तो रैप्टे मार मार के तुम्हें घसीटना चाहिए। माहिद यार आई लाइक यू सो मच, पर सही में यार मतलब इस ड्रामे को मैं जिस चीज़ की वजह से पसंद कर रही थी, इसकी फास्ट पेस, अब ये लोग इंगेजमेंट वाले ट्रैक को इतना क्यों खींच रहे हैं? बाकी सब मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, मुझे किसी चीज़ में इतनी सी भी कमी नहीं लगी, सब मुझे तब एब्सोल्युटली परफेक्ट लग रहा है। बस ये एक चीज़ करके ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे मेरा थोड़ा सा दिल दुखा रहे हैं भाई। बस माहिद वी नो योर इंटेंशंस, पर इंटेंशंस के साथ साथ एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए ना यार, प्लीज़। ओ भाई तुम्हारी और नाज़िमा की मंगनी से शहर को कोई इशू हो ना हो, हमें इशू हो रहा है भाई सच में। मैं वो घर की बुआ फुप्पो सारी चीज़ें बन चुकी हूँ, मुझे दिक्कतें हो रही है भाई। क्यों हो रही है तुम्हारी नाज़िमा से मंगनी? प्लीज़ जल्दी हटाओ। और मेरी होने वाली पति ने मेरी लोकेशन बदलवा दी। कह रहा वहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा, पीछे दीवार आ रही है, यहाँ के बैठ, इधर आओ इधर आओ, मैं हेलो करवाती हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि मैं माहिद की इतनी तारीफ़ करती हूँ जो इस शो का कैरेक्टर है, तो तुझे इश्यूज़ नहीं होते? तुझे प्रॉब्लम होती मैं ऐसे सुंदर सुंदर खूबसूरत ऐसे बहुत ही हसीन पतियों की तारीफ़ करती हूँ? तो डू यू हैव एनी इश्यूज़ विद दैट? हाँ फिर अच्छी बात है, इनसिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, इनसिक्योरिटी नहीं है अब, इसलिए ये वाला सवाल ही ख़त्म हो गया। शहर निकालती है ना माहिद के इतने सारे नाम, दिस कुराफाते, दिस दैट, इतनी सारी चीज़ें। भाई मैं निकाल रही हूँ आज माहिद का नया नाम। माहिद का नया नाम है माहिद बदतमीज़ नियाज़ी। जिस हिसाब से बोल रहे चले जाओ आपकी अम्मी को कॉल कर देंगे यार, ठीक है। अगर किसी इंसान को खुद का भला नहीं सोचना है तो आप कैसे ज़बरदस्ती सोचवा सकते हो? आई नो इट्स गुड, मैं ऐसे लॉजिकल और लीगल पॉइंट्स से ऐसे बात करूँ तो सही बात है, पर यार मतलब नहीं ना प्लीज़। सही किया जो माहिद के ऊपर दुपट्टा लेके भाग गई और हाथ से छीन के चली गई, बिल्कुल सही किया सर, यू डिड द राइट थिंग। आजा आजा आजा। चुप क्यों गया? सर ने बिल्कुल ठीक चीज़ करी है, हंस क्यों रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, मतलब सर ने बिल्कुल ठीक किया भाई, बिल्कुल। और बेचारी जाते जाते भी यहाँ पे कॉलों पे बात कर आके ताहिर ये वो। सर नहीं करो अब हेल्प, छोड़ दो उसके हाल पे। खाम खा के इतने नाटक भाई इतना कौन करता है भाई? बाकी सब ठीक है। ये कौसर आंटी और ये डॉक्टर फरीद के सीन इतने ज़्यादा रोमांटिक क्यों? बबल्स उड़ रहे हैं, मतलब इतना टेंशन है, एस्थेटिज्म यहाँ क्यों घुसा रहे हो? दोनों की शादी हो रखी है, दोनों के बच्चे हैं, चलो ठीक है माना कि जो डॉक्टर फरीद की बच्ची है वही कौसर आंटी की बच्ची है, बट फिर भी भाई
कौसर आंटी को देख के मुझे ना एक चीज़ याद आ गई। कल ऋषिता ने एक स्टोरी लगाई थी, मतलब ऋषिता ने नहीं लगाई थी, शायद हाय गज्जब ने लगाई थी, तो वो ऋषिता ने रीपोस्ट कर रखी थी। उसके अंदर दीपिका सिंह थी और कपड़े भी सेम यही वाले थे, मतलब उन लोगों ने कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे थे, क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड, मतलब शो से रिलेटेड ही कपड़े थे। तो क्या कौसर आंटी को रिप्लेस करके, मतलब माही को रिप्लेस करके दीपिका आ गई है क्या? ये थ्योरी कल मेरे दिमाग में चली थी, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, बट वो क्यों आएंगी? और आई थिंक वो एंगेजमेंट से रिलेटेड वैसा ही कुछ था। क्या तकड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है भाई, मतलब यही दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग प्रो। ऐसे होता है, अपना सामान ऐसे बेचा जाता है। मुझे आता नहीं है ये सब, इसीलिए मेरे ब्रांड के कपड़े शायद बिक नहीं रहे हैं, बट ऐसी होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये मैं काली हो गई हूँ ना, आई एम सुपर टैंड राइट नाउ। फरीद अंकल कुछ ज़्यादा ही प्यारे नहीं बन रहे आप, ये सब हरकतें आपको ज़ैब नहीं देती हैं। आपकी बेटी है, आपकी बीवी भी है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मॉन्स्ट्रस है, बट है तो सही घर पे। आपको बड़ी दिन की बातें याद रह रही है। अपनी बीवी जाके उसका पहले पत्ता साफ़ करो, फिर ऐसे कौसर आंटी को ऐसे फूल बबल्स ये सब दिया करो। सब समझ आ रहा है यार, इन दोनों को कोई कुछ ही कह दे, पर मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और अभी भी ऐसे मतलब इसी तरीके से इनके सीन्स दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ घुसाने की कोशिश करी जा रही है। थैंक यू शफिया आंटी, थैंक यू सो मच। जो चीज़ हम करना चाह रहे किसी ना किसी तरीके से मंगनी को रोकना, वो चीज़ आपने कर दी, मतलब आपके हाथ में लगी, कुछ भी हुआ होगा, बट आज आपको थैंक यू बोलने का बड़ा दिल कर रहा है। आपने मतलब सारी चीज़ें ऐसे हमारे फेवर में करी। आई विश नाज़िमा इतना गुस्सा हो जाए कि मेरे कपड़े नहीं है ये वो, पर कर लेगी, वो निकम्मी है, मेरे को पता है, पजामा टी शर्ट में भी कर लेगी वो माइक से। यार आई जेन्युइनली विश कि ये जो दूसरा लहंगा है ये पहन के नाज़िमा बैठ ना जाए, कहीं नाज़िमा खामखा खुश हो जाएगी मैं कोई लहंगा पहन के कर लूँगी। वो है तो निकम्मी, कर तो सकती है, आई एम 110% श्योर कि वो डेफिनेटली कर सकती है, कोई और लहंगा पहन के भी कर लेगी, उसको तो बस इंगेजमेंट करने से मतलब है, बस सहर प्यारी है। अब जितने दिन ये इंगेजमेंट वाला ट्रैक चलेगा मैं सिर्फ सहर के सपोर्ट में हूँ, ऐसे 110%। माहिद भी मुझे बहुत पसंद है, माहिद तुम नहीं करो ना, मतलब उसको पुश मत करो, उसको सच बता दो भाई एज वाली चीज़ है प्लीज़। यार माहिद मस्त है, सॉरी आई एम टीम माहिर एज वेल, मतलब माहिद की भी टीम में हूँ मैं थोड़ा बहुत भाई, किस हिसाब से खींच के मतलब गोल गोल लट्टू घुमा दिया। यार सहर तुम क्यों इतनी फ़िक्र करती हो, प्लीज़ अब तुम अपनी फ़िक्र कर लो। अब एज अ ऐसे बॉस लेडी गर्ल, जो कि मैं नहीं हूँ पर बनने की कोशिश करती हूँ, एज अ वाना बी बॉस लेडी गर्ल मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ आप अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दें। पढ़ो बेटा, नीट का पेपर आसान नहीं होता। हाँ आप लोगों का नीट का पेपर हो गया ना, कल नीट का पेपर था, आप में से बहुत सारे लोग दे रहे थे, आपने कमेंट्स में लिखा था कैसा हुआ गाइस आप लोगों का एग्जाम, प्लीज़ वो भी बता देना। यार कुछ ही हो जाए, कितना ही कर लो, ये कितना प्यार करती है, रुकती नहीं है बिल्कुल भी यार, शी सो क्यूट। भाई ये नाज़िमा की अम्मी को क्या हो गया, मैं तो इसे समझदार समझ रही थी इतने टाइम तक। अच्छा मेरी लाडली को रैप्टा मार के टाइम पे सिखाया हुआ था, अपने पति को संभाल नहीं पाई, अपनी बेटी को संभाल नहीं पाई, दोनों पीछे पड़ गए माँ और बेटे के। बताओ बदतमीज़। मुझे कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखी थी, पता नहीं क्यों, बट आई फील कि गज़ाला आंटी भी नहीं, गज़ाला आंटी की डेथ का रीज़न ये भी हो सकती है फातिमा, शी इज़ वेरी तेज़ बॉज। गज़ाला आंटी, गज़ाला नहीं सॉरी, ये जो फातिमा आंटी है ये जानबूझ के नाच गाने की बात कर रही है, क्योंकि जो लड़की आई थी भाग के शुरू में जिसका फ़ोन गिर गया था और जिसका फ़ोन सहर को मिला था, आई थिंक उसने पैर पे मेहंदी लगा रखी थी, तो शायद वो ऐसे नाच गाने करने वाली बुला रखी है और उसके थ्रू फिर माहिद को कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाना चाहती है आंटी, तभी बोल रही है ना जनाना खाना एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत तेज़ हो गई है भाई साहब, ये तो मुझे बड़ी भोली लगती थी, मुझे लगता था बेचारी सताई हुई है अपने पति की, वो जो चच्चा हुजूर है, ये इतनी सीधी है नहीं जितनी लग रही है, आंखों में आंसू ले आती है ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम श्योर इसी ने मारा है गज़ाला आंटी को। अब मुझे ऐसे बहुत सारी फीलिंग आ रही है, क्योंकि चच्चा हुजूर तो प्यार करते थे, वो पता था ज़बरदस्ती से कर लेंगे उनसे निकाह, खुद खुशी तो नहीं करी होगी यार। फुप्पो तेज़ फुल है बेटी, सारा गेम पता है अपने भाई का, सब जानती है, पर ये पता नहीं कर पाएगी, काश पता कर ले और गेम बजा दे। आई जेन्युइनली विश कि गेम बजा दे। यार पता नहीं क्यों पहले मुझे ऐसी फीलिंग थी कि फुप्पो जैसी भी हो मतलब एटलीस्ट माहिद का अच्छा सोचती है, बट आई डोंट हैव दैट फीलिंग एनी मोर। अब मुझे लगता है कि ये भी माहिद को नुकसान पहुंचा देगी, हैदर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी, ये बस ये और चच्चा हुजूर लड़ते रहे, मतलब ससुरो प्लीज़ लड़ो एक दूसरे से, लड़ो एक दूसरे के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करो, पर प्लीज़ माहिद को हार्म मत पहुंचाओ, सहर को हार्म मत पहुंचाओ, आपस में लड़ो तुम लोग, इतने लड़ो कि बस लड़ के सर फोड़ दो। बेचारा ताहिर घबरा जाएगा, ताहिर को लगेगा कि भाई इतने दिन माहिद ऐसे क्यों बोलता था कि सहर पागल है, बच्ची है, अब हरकत देख के उसे पता चल जाएगी कि हाँ सहर सही में बच्ची है। भाई क्या हरकत है, कितना दिमाग चलाइए, सूटकेस में बैठ के जाएगी, वो कह रहा आपको नहीं, बेचारा ताहिर बोला बच्चा, उसको फंसा दिया यार, बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ।
सही में ताहिर, हम भी शहर की टीम में ही है। मतलब जनरली क्या कमाल का प्लान बनाया भाई, मस्त है यार। ताहिर बढ़िया है, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शहर के लिए कोई तो सोच रहा है, क्योंकि अम्मी अपने बिजनेस में बिजी हो गई। अम्मी को काम करके अपनी बेटी ढूंढनी है। जो अंकल जी हैं, मतलब इसके शहर के पापा, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। माहिद उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। इकलौता ताहिर है जो शहर के लिए थोड़ा सोच रहा है। मतलब जेनुइनली यार, जेनुइनली सिर्फ ताहिर बचा है जो शहर के लिए सोच रहा है। इतने क्यूट लगते हैं दोनों मुझे तो ताहिर आजकल सबसे बेस्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों। यार ये क्या है, शहर आपका दम ना देखने की वजह से नहीं, आपका दम ना बोलने की वजह से घुट जाएगा। आपका दम सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से घुट सकता है, वो है ना बोलना। यार ये क्या नमूनी है, मतलब अजीब ही नमूने खुराफात तो इसका सही नाम है बिल्कुल ही। मतलब क्या क्या करते हैं, मज़ेदार है शहर यार, इतनी क्रिएटिव है। हमने एक ड्रामा में देखा था, ये देखा था, मतलब ड्रामा के अंदर ड्रामा। मतलब इनकी इंगेजमेंट से मतलब शहर को बुरा लगना समझ आता है, ताहिर को बुरा लगना समझ आता है, चच्चा हुजूर को बुरा लगना समझ आता है, पर नाज़िमा को बुरा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इन लोगों को तो सच नहीं पता है, पर नाज़िमा को तो सारा सच पता है। ये कितनी खुश हो रही है भाई, मतलब झूठी मंगनी को लेके कोई कैसे खुश हो सकता है? जेन्युइनली डोंट गेट इट। और जबकि पता ही है कि वो ख़त्म हो ही जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। मतलब लड़कियों के पास विल पावर तो तकड़ी होती है, उन्हें लगता है दे कैन चेंज एनी थिंग एंड एवरी थिंग। आई एम श्योर वैसे पकड़ी तो नहीं जाएगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग है कि शायद बच जाए इस बार शहर, क्योंकि शहर बचेगी तभी तो शहर कुछ ना कुछ कर पाएगी। पर यार माहिद कितना तेज़ है, एकदम चौकन्ना रहता है। दोस्तों अपने घर का ऐसे ध्यान रखा करो, कोई भी एरा गैरा एनी वन कैन नॉट एंटर। शहर इज़ नॉट एरा गैरा, बट फिर भी ऐसे ऑब्जर्वेंट होना चाहिए हर एक चीज़ को लेके। अगर ऐसे माहिद नियाज़ी जैसा शार्प माइंड चाहिए तो होना पड़ता है। अगर कोई भी कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे को ऐसे स्पेशल इवेंट पे पहननी है, अगर उसकी जगह कुछ और आ जाए, जैसे बिल्कुल ही गायब हो जाए, तो भाई ऐसे कैंसिल तो नहीं कर सकते। मिडिल क्लास है ना, कैंसिल नहीं कर सकते, बट स्टिल यार मतलब ऐसे ही हंगामा तो मचा ही सकते। नाज़िमा बेकार है। मतलब अब मुझे कौसर आंटी पे दया आना शुरू हो गई। कई बार जब माहिद को लेके गलत बोलती है, जब भी मुझे बुरा लगता है। बाकी अब मुझे कौसर आंटी उतनी बुरी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। कौसर आंटी को लेके मेरा ऐसे मन थोड़ा थोड़ा शायद सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे प्रैक्टिकली 2-3 चीज़ें बोल दी ना, तो उसके बाद से। नाज़िमा ये जो आया है ना बच्ची, ये भी अच्छा है, तुम्हारी शक्ल के हिसाब से तो ये बहुत सुंदर है। इसको फेंक के इतने ड्रामेबाजी करी हो, पता नहीं किसका क्या उठा लाई। भाई बहुत सुंदर है, तुम्हारे चेहरे के हिसाब से तो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। कौसर आंटी कितनी बोली है, आंटी देख चुकी है वो पूरा सूटकेस, उसके अंदर वापस जाके और देखेगी कि भाई उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मतलब छोटा सा तो डब्बा था, उसमें कोई 10 चीज़ें थोड़ी आएंगी, मतलब कोई ऐसे छुप थोड़ी है कहीं, माना आपने नहीं किया होगा। बट मुझे तो सुंदर लगा ये वाला लहंगा भी, कोई बुरा नहीं है भाई बिल्कुल भी। जैसे मैं ताहिर हूँ, अगर ये इसके अंदर सैर नहीं होती तो मैं भी कहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो इतना बड़ा सूटकेस ही। अभी मैं 4-5 दिन के लिए आई हूँ, मैं 3 से रैंडम कपड़ों में घूम रही हूँ, मतलब नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं मैंने। अभी जो मैं अपनी वेकेशन के लिए आउटफिट लाई थी, एक भी नहीं पहना है, और मैं इतना बड़ा सूटकेस भर के लाई हूँ। ताहिर सो में मैं भी इतना बड़ा ही सूटकेस लेके जाती हूँ, कहीं जाना इतना बड़ा लेके जाओ, इन केस कुछ चाहिए हो गया, इन केस कुछ हो गया होगा इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो मुझे ताहिर अच्छा लगता है यार, मतलब ताहिर इज़ क्यूट, बेचारे से झूठ नहीं बोला जाता। और ताहिर प्लीज़ तुम्हें कुछ कर दो, अगर शहर को निकाल भी दे यहाँ से वापस, अगर पकड़ के, तो प्लीज़ कुछ कर देना, से बेहोशी का नाटक कर देना, हाथ पे से छुरा रख के बोल देना काट लूँगा अगर नाज़िमा से मंगनी करी तो। क्योंकि मैंने दावा कर दिया था कि मैं नस काट लूँगी अगर नाज़िमा से मंगनी होगी। या तो तुम्हारी एक्टिंग या फिर मेरी हकीकत में नस जाएगी, मुझे नहीं मरना यार। मुझे तो लगा था अब तक खुला ही लेगा माहिद सूटकेस, खुलाया कैसे नहीं, ये तो माहिद ने देरी कर दी। वैसे देख नहीं पाएगा, आई थिंक कोई आ जाएगा पीछे से आवाज़ लगा देगा माहिद, या फिर कौसर आंटी पे चिल्ला रही होगी नाज़िमा, फिर भाग के जाएगा वहाँ पे और बचाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब देख नहीं पाएगा शहर को, पर ये चीज़ तो गारंटीड है कि हाँ उसे पता तो लग जाता है सारी चीज़ों का, बहुत तेज़ दिमाग है। कल के एपिसोड का वेट करती हूँ, अगर टाइम मिला तो आज की तरह कल भी मैं बना ही दूँगी रिव्यू एंड रिएक्शन। और प्लीज़ मतलब बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मैं देख नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना तमीज़ से समझो, अपना घर ही होता है कंफर्ट। अभी मुझे बाहर निकलना है कहीं जाने के लिए, इससे बहुत ही जल्दबाजी में मैंने देखा है, पर मज़े तो आए। बताना कमेंट्स में आपको एपिसोड कैसा लगा। बाय।